हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोग को हिंदी ग्रामर का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को ले आए हैं। ये सभी कक्षाओं और परीक्षाओं की बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। पहले देखेंगे कि किस किस भाषा में किस किस ग्रंथ को लिखा गया है और कितने ग्रंथ है, कितने पुराण है, कितने वेद है। ये चीज़ आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ को देखेंगे तो ये श्रीमद् भागवत गीता जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही हमारे जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो इच्छाएं हैं, इसमें हम लोग को सीखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता, इसमें हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है, जो कि धर्म अधर्म ये सारा चीज़ इसमें से हम लोग सीखते हैं भागवत गीता में। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेद। हम लोग सभी जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सबसे प्राचीन और सबसे पुराना, इस वेद का नाम है ऋग्वेद। और ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद इनमें से कौन से हैं। तो चारों वेद रहेगा, तो इसका आंसर हम लोग देंगे ऋग्वेद। ठीक है। उसके बाद आया यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ये 4 वेद हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसको अपना अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो सके। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुराण को। पुराण को देखेंगे। हम लोग जानते हैं पुराण कितने हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइए। तो देखिए, पुराण है कुल मिलाकर 18। कितना है? 18। पुराण की संख्या कितनी है? 18। तो पहली है विष्णु, उसके बाद पद्म, उसके बाद ब्रह्म, उसके बाद शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मो, वेतर्व, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, वामन हो गया। उसके बाद कूर्म, उसके बाद मत्स्य, उसके बाद गरुड़, उसके बाद ब्रह्मांड और भविष्य। इन 18 पुराण में हम लोग को पूरा जानकारी मिल जाता है। अभी हम लोग देखेंगे धार्मिक ग्रंथ और भाषा। कौन सा धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखा था, ये चीज़ को हम लोग अभी जानेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे रामायण। तो इसको आप लोग जानते ही हैं कि इसको किस भाषा में लिखा है। तो ये भाषा जो है ये संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे रामचरितमानस। तो इसको अवधी भाषा में लिखी गई है। इसको अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद कुरान। कुरान को अरबी में लिखी गई है। बाइबिल जो है इसको प्राचीन हिब्रू या इब्रानी भाषा में लिखी गई है और नवीन यूनानी भाषा में लिखी गई है।
लास्ट में देखेंगे हम लोग गुरु ग्रंथ साहब। इस ग्रंथ को लिखा गया है पंजाबी भाषा में। इस ग्रंथ किस में लिखी गई है? पंजाबी भाषा में इसको लिखी गई है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में ये प्रश्न लगभग आते ही रहते हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, हिंदी में जो उपन्यास लिखे हैं ये कौन कौन ऐसे उपन्यासकार है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पहला है प्रेमचंद्र, उसके बाद भगवती चरण वर्मा, उसके बाद है यशपाल, उसके बाद है नागार्जुन। ये आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। उसके बाद है जैनेन्द्र कुमार, उसके बाद देवकीनंदन खत्री, उसके बाद परमेश्वरनाथ रेणु, उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद, उसके बाद वत्स्यायन, उसके बाद अज्ञेय, उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा और डॉक्टर धर्मवीर भारती, उसके बाद राजा राधिका रमन, उसके बाद प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, उसके बाद मोहन राकेश, उसके बाद गुरुदत्त, उसके बाद आचार्य चतुरेश्वर सेन शास्त्री, उसके बाद हम लोग देखेंगे पांडेय वेचन वर्मा और उग्र आदि। ये सभी सबसे प्रसिद्ध है, बाकी बहुत सारा है लेकिन यह सबसे क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या है? उपन्यासकार है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत छोटा सा धमाकेदार वीडियो था। तो आप लोग जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि ये जानकारी उसको भी प्राप्त हो, कोई भी ना छूटे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।